भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग क्यों किया? सीता मैया निर्दोष थी, तब भी भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग किया था। भगवान श्री राम ने विचार किया, अस्माकं अपि दारेषु सहनीयं भविष्यति यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तम अनुवर्तते। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत यह श्लोक आता है। भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता रावण के घर में रहकर आई और उसको मैंने अपने संग में रख लिया है। इस प्रकार जो यहाँ की प्रजा है वे भी अपने मन में यही विचार करेंगे कि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। राजा जैसा कार्य करेगा प्रजा उसी का ही अनुसरण करती है। भगवान श्री राम राजा हैं। एक आदर्श राजा होने के नाते उन्होंने क्या किया, प्रजा के मन के भावों को समझा कि प्रजा के मन में यह भावना ना आ जाए कि हमारी स्त्रियां भी जो है अगर किसी पर पुरुष के घर में रहकर आए तो हम भी जो है उसको वापस रख सकते हैं। जैसे राम ने सीता को रखा है, वो रावण के यहाँ पर रह के आई पर पुरुष के घर में, तो राम ने भी सीता मैया को रखा है, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं। ऐसी भावना कहीं प्रजा के मन में ना आ जाए। प्रजा की इस भावना से भगवान ने यह सोचा कि सीता का निर्दोष होना तो मेरी बुद्धि में है। जो सामान्य लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं। वे तो इससे यही शिक्षा लेंगे कि पर पुरुष के घर बिना बाधा स्त्री रह सकती है। ऐसा होने से स्त्री धर्म बिल्कुल बिगड़ जाएगा, प्रजा में वर्ण संकरता की वृद्धि होगी। इसी विचार को करते हुए भगवान श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। भगवान श्री राम का अवतार कार्य समाप्त हो चुका था और देवतागण चाह रहे थे कि अब भगवान श्री राम अपने परम धाम को पधारें। तो एक समय देवतागण सीता मैया के समक्ष आए और उनसे निवेदन किया कि हे सीता मैया, अब आप अपने अयोध्या धाम वैकुंठ धाम को पधारिए। जब आप परम धाम को पधारेंगी तो आपके पीछे पीछे स्वयं भगवान श्री राम भी पधारेंगे। इस प्रकार हमको कृतार्थ करेंगे। यह घटना अध्यात्म रामायण में देखने को मिलता है। एक समय भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में बैठे हुए थे और सीता मैया उनके चरण कमलों को दबा रही थी। उसी समय सीता मैया ने देखा कि यहाँ पर एकांत है। एकांत को देखकर सीता मैया ने भगवान श्री राम के समक्ष निवेदन किया कि हे देव देव, हे प्राणनाथ, आप जगत के स्वामी हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप सनातन हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपके समक्ष एक निवेदन करती हूँ। देवताओं ने मुझसे निवेदन किया कि हे सीता मैया, आप जो है भगवान की चित शक्ति हो, सनातन शक्ति हो, आप पहले जो है वैकुंठ धाम पधारने की कृपा करें, उसके पश्चात भगवान श्री राम वैकुंठ को पधारेंगे। तो देवताओं ने जो कुछ मुझसे कहा मैंने आपके समक्ष निवेदन कर दिया है। मैं कोई आपको आज्ञा नहीं करती, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तब भगवान श्री राम ने क्षण भर सोचकर विचार किया और इस प्रकार कहा, देवी जानामि सकलम तत्रोपायं वदामि ते कल्पयित्वा मिशं देवी लोकवादं त्वदाश्रयम्। अर्थात हे देवी, मैं सब कुछ जानता हूँ और तुमको एक उपाय बतलाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे सीते, मैं तुम्हारे लोका अपवाद का बहाना रचकर सामान्य मनुष्य की तरह लोका अपवाद के भय से तुमको वन में त्याग दूंगा। वहाँ वाल्मीकि आश्रम में रहकर तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और इस प्रकार तुम वहाँ से जब वापस लौटेगी
और सामान्य लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं परम पवित्र हूँ, बड़े आदर से शपथ खाकर पृथ्वी के अंदर समा जाओगी और इस प्रकार वैकुंठ को चली जाओगी और पीछे से मैं भी आऊँगा। यही निश्चय है, यही मैंने सोचा है। यह भी जो है सीता के त्याग का कारण है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक समय देवता और असुरों में युद्ध हुआ और असुर लोग देवताओं से हार कर भाग निकले और भागते भागते जो भृगु ऋषि हैं उनकी पत्नी के आश्रय में चले गए और उनकी पत्नी ने उन दैत्यों को अभय प्रदान कर दिया। इस प्रकार दैत्यों को भृगु पत्नी ने आश्रय दिया। इस बात से कुपित होकर भगवान श्री विष्णु ने उसका चक्र से सिर काट डाला। पत्नी को इस प्रकार मारे जाते देखकर भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दिया कि हे जनार्दन, आपने कुपित होकर मेरी पत्नी को मार डाला, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और लंबे समय तक पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। भगवान ने लोक हित के लिए और अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए इस श्राप को स्वीकार किया और उसी श्राप को सत्य करने के लिए अपनी अभिन्न शक्ति सीता मैया का उन्होंने त्याग किया और वन में भेज दिया।